न्यूज में और अखबारों में बिहार का नाम सिर्फ बेरोजगारी के लिए आता होगा। गवर्नमेंट तो जॉब निकालती नहीं है। Applications have been received. यानी हर जगह पे आया कि भाई ग्रामीण इकोनॉमी बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी घटी है। महीना में 3,000-4,000 आता है, उसी से हम गुजर बसर कर लेते हैं। एक्चुअली मेरे पास नौकरी तो थी, पहले नौकरी थी, बट कोविड में थोड़ा सा नौकरी जो गया उसके बाद कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिली भी नहीं है। पर क्या आपको पता है 2024 में बिहार में अकेले 2000 से ज़्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड है और सिर्फ बिहार की राजधानी पटना में 900 से ज़्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड है। स्टार्टअप लिंक के अनुसार स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए पटना देश का 14वां सबसे अच्छा शहर है। तो चलिए इस वीडियो में हम बिहार के अभी के टॉप 5 स्टार्टअप के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है देहात। देहात एक एग्रीटेक स्टार्टअप है जो कि किसानों को मार्केट प्लेस और एग्री सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। इस स्टार्टअप को 5 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था। शशांक कुमार, श्याम सुंदर, अमरिंदर सिंह, आदर्श श्रीवास्तव और अभिषेक डोकनिया ने 2000 शुरू में इस स्टार्टअप की शुरुआत की गई थी। आज इस स्टार्टअप की वैल्यूएशन $700 मिलियन है। पिछले साल इस स्टार्टअप ने 1,965 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। देहात किसानों को फसल रोपने से लेकर फसल को बेचने तक की सर्विस प्रोवाइड कराती है। इसमें किसानों को फार्मिंग से रिलेटेड तकनीक तथा मार्केट प्लेस प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आपके फसल में कीड़े लग रहे हैं या फिर फसल की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपको बस अपने फसल के फोटो क्लिक करके देहात के ऐप पर अपलोड करना होता है। फिर देहात के एक्सपर्ट आपको कॉल करेंगे और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। आज देहात के पास 11,000 देहात सेंटर हैं और इनके ऐप में 18 लाख से ज़्यादा किसान रजिस्टर्ड हैं और इन किसानों से अभी तक 1,965 करोड़ तक का रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया है। इसके बाद दूसरा स्टार्टअप है मेडिसाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं टियर 3 सिटी और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मेडिकल सुविधाएं बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अच्छे डॉक्टर की पहुंच बहुत ही मुश्किल से हो पाती है और वहां अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पटना के 4 लड़के मोहम्मद अमनुल्लाह, प्रिंस कुमार, ऋतुराज स्वामी, सुमन सौरव ने मिलकर 2017 में मेडिसाला की शुरुआत की। इन लोगों ने लोकल फार्मासिस्ट और डॉक्टर को अपने प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कराया और लोगों तक उनका एक्सेस प्रोवाइड कराया। अब लोग आसानी से उनकी ऐप की मदद से घर बैठे ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएंगे और साथ ही साथ सिंपल टेस्ट जैसे कि ब्लड टेस्ट, बीपी टेस्ट इनका घर बैठे बुकिंग कर पाएंगे। 2024 तक मेडिसाला में 450 से भी ज़्यादा डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं और अभी तक उन्होंने देश भर के 1.5 लाख से ज़्यादा पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड कराया है। तीसरे नंबर पर जो स्टार्टअप है वो ट्रांसपोर्टेशन की एक यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। इस स्टार्टअप के फाउंडर को बिहार का स्टार्टअप किंग भी कहा जाता है। यह स्टार्टअप है रोडवेज। अगर आप बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में किसी एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं तो आपको टैक्सी सर्विस के लिए दुगना चार्ज देना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टैक्सी ड्राइवर को इस बात की गारंटी नहीं होती है कि रिटर्निंग में उन्हें कोई पैसेंजर मिलेगा या नहीं, इसलिए वो कस्टमर से दुगना चार्ज करते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए दिलखुश कुमार ने 2022 में रोडवेज की शुरुआत की। अब हम थोड़ा रोडवेज के सिस्टम को और सर्विस को समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करती है। मान लीजिए आपने एक कार बुक की है लखनऊ से बनारस जाने के लिए, वहीं कोई पैसेंजर बनारस से लखनऊ आना चाहता है तो रोडवेज इन दोनों पैसेंजर को कैब ड्राइवर से मिलाता है। इस तरह से रोडवेज कस्टमर के 1 वे की प्राइस को 50% तक कम कर देता है और आज इसी कारण रोडवेज के पास 1 लाख से ज़्यादा कस्टमर हैं और वह हर महीने 5 से 6 लाख रुपए कमीशन के तौर पर कमाती है। इन्होंने सबसे अच्छी सर्विस ये प्रोवाइड की है, अगर कोई व्यक्ति किसी शहर से पटना या फिर किसी भी आसपास के बड़े एयरपोर्ट पे जाना चाहता है और अगर रोडवेज उन्हें समय पर एयरपोर्ट नहीं पहुंचा पाती है तो रोडवेज उन्हें उनके पैसे कंप्लीट रिटर्न करती है और साथ ही साथ उन्हें उनके फ्लाइट टिकट का पैसा भी रिटर्न करती है और साथ ही साथ रोडवेज अपने कस्टमर को नेक्स्ट फ्लाइट की टिकट भी प्रोवाइड कराती है। इससे रोडवेज के ऊपर लोगों का भरोसा बहुत ही अच्छा हो पाया है और आज रोडवेज 5 से 6 लाख रुपए कमीशन के तौर पर कमाती है और इनके पास आज 20 से ज़्यादा गाड़ियों का फ्लीट है जो कि पटना से बिहार के अलग अलग शहरों में जाती है। तीसरे नंबर पर जो स्टार्टअप है वो है हनुमान केयर। हनुमान केयर एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड कराने की स्टार्टअप है। आज के समय में एम्बुलेंस सर्विस ट्रांसपोर्टेशन में सबसे इमरजेंसी सर्विस में से एक है और आज
एम्बुलेंस सर्विस इतनी अनऑर्गेनाइज्ड है जिसके कारण से रूरल एरिया और शहरों में ये इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती है और महंगी भी है। अभी के समय में एम्बुलेंस सर्विस 10 किलोमीटर के लिए 20,000 तक का चार्ज कर सकती है। इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए 2020 में दीपक झा, नीरज झा और संतोष सिंह ने हनुमान केयर की शुरुआत की। हनुमान केयर लोगों को 24/7 एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करा रही है। ये लोग हनुमान केयर के द्वारा फिक्स रेट एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। एम्बुलेंस सर्विस को और एक्सेसिबल बनाने के लिए इन्होंने ई रिक्शा एम्बुलेंस सर्विस शुरू की और एम्बुलेंस सर्विस को अफोर्डेबल बना सके। इनके 2 तरह के प्लान हैं। पहला है बेसिक लाइफ सपोर्ट प्लान, जिसमें आपका फिक्स रेट 700 रुपया है और हर 1 किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपया देना पड़ता है। दूसरा सर्विस है एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सर्विस, जिसमें फिक्स रेट 300 है और हर 1 किलोमीटर के लिए 35 रुपया आपको देने पड़ते हैं। आज उनके पास 1200 से ज्यादा एम्बुलेंस है जो कि सर्विस प्रोवाइड करा रही है और इमरजेंसी के दौरान कस्टमर को विदिन 30 मिनट एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड कराने की गारंटी भी देता है। अभी के समय में हनुमान केयर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है और हाल ही में उन्होंने $500,000 का फंडिंग रेज किया। इस फंडिंग के साथ इंडिया के दूसरे राज्यों में भी एक्सपेंड करने की प्लानिंग कर रहे हैं और जल्द ही वो दूसरे राज्यों में भी अपना एक्सपेंशन करने वाले हैं। चौथा है D2 हार्ट। हम सभी लोग जानते हैं कि ग्रोसरी डिलीवरी में जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, जियो मार्ट, बिग बास्केट जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, पर फिर भी D2 हार्ट बिहार में हर साल 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। D2 हार्ट की यूनिक स्ट्रेटेजी यह थी कि उन्होंने किसी भी ऐप को नहीं बनाया, बल्कि वो कस्टमर से डायरेक्ट व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर लेने लगे। टियर 2, टियर 3 सिटीज में लोगों के बीच व्हाट्सएप की पहुंच बहुत ही तगड़ी है और वो अपने छोटे से छोटे काम के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मेडिसिन मंगवाना हो या फिर घर के लिए ग्रोसरी, वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक इसी चीज को देखते हुए दरभंगा के हसीबुर रहमान ने 2020 में D2 हार्ट की शुरुआत की। D2 हार्ट लोगों से व्हाट्सएप के जरिए ग्रोसरीज और डेली यूज के लिए ऑर्डर लेते हैं और उनके घर तक प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हैं। 2023 में D2 हार्ट ने लगभग 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो ये थे बिहार के 5 सबसे बड़े स्टार्टअप। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस तरह के स्टार्टअप और मार्केटिंग न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप किसी दूसरे राज्य के स्टार्टअप के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।